अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी पढ़ेंगे, यानी कि मुख्तार नाम ख़ास, यानी कि मुख्तार नामा ख़ास। उर्दू में पावर ऑफ अटर्नी को हम मुख्तार नामा कहेंगे या मुख्तार कहेंगे। देखो, डीड के लिए हम नामा यूज़ करते हैं एंड पावर ऑफ अटर्नी के लिए मुख्तार यूज़ करेंगे, स्पेशल के लिए हम ख़ास यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए बोला ताकि किसी स्टूडेंट को स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी उर्दू में लिखने आ जाए और कोई मुश्किल ना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसकी उर्दू देखेंगे कि उर्दू में किस तरह से पैटर्न आएगा, कैसे आपको लिखना है उर्दू में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो प्ले हो गई, ये छोटी सी वीडियो। इसके अंदर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है, यानी कि जो स्टूडेंट मुझसे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये लिंक लगाए हैं। इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली सेल परचेज़ करती हूँ। उसके साथ मेरा फेसबुक पेज भी आपको दिख रहा है। इस फेसबुक पेज के अंदर मैं डिफरेंट पोस्ट डालती हूँ लॉ रिलेटेड, जैसे कि पास्ट पेपर्स हो गए या कोई भी लॉ से इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी डाल दूँगी। मेरा एक ग्रुप भी है जो बहुत मैंने लेटेस्टली न्यू बनाया है कम्प्लीटली। ठीक है, एंड इस पे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट इस ग्रुप में मैं ज़्यादातर अपने पीडीएफ डाल रही हूँ, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने नोट्स लिखते हैं मुझसे शेयर करते हैं, जो टीचर्स लिखते हैं उनके मैं यहाँ पर चढ़ाती हूँ, ताकि किसी स्टूडेंट को अगर फ्री में कुछ चाहिए तो वो मेरे ग्रुप से ले सकता है। सही है, वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यहाँ पे देखा है मुनका लिखा हुआ है। मुनका के लिए मस्मी यूज़ कर सकते हैं। मस्मी जो होता है मेल के लिए यूज़ करते हैं, और मस्मात मीम सीन ते मीम अलिफ और ते है, मस्मात हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप मस्मी और मस्मात के लफ्ज़ से बचना चाहते हैं तो उसकी जगह आप मुनका लिख दें। मुनका दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। सही है, मुनका जब आपने लिख दिया फिर आगे आपने कोई भी रैंडम बंदे का नेम डाल देना है, फिर उसके फादर का नेम डाल देना है। वल जो है सन ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप फीमेल लिख रहे हो तो आपने लिखना है मुनका आयशा मलिक रिजवान, आयशा रिजवान या फ़ातिमा रिजवान। ठीक है, इस तरह से आपने फ़ीमेल का नेम डाल दिया। फिर आपने यहाँ पे लिखना है वल की जगह दख्तर। दख्तर होता है डॉटर ऑफ। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस अगर आप यहाँ फीमेल लिखोगे तो यहाँ पे बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है, बाकी इतनी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से मुनका लिख दिया, बंदे या फीमेल की या मेल का नेम लिख दिया, फिर सन ऑफ लिख दिया, अगर डॉटर है तो डॉटर ऑफ लिख दिया। फिर आपने कौम डाल दी, कौम के साथ कश्मीरी, गुजर, पठान, जो भी कौम है आपकी या जो भी कौम आपको पसंद है वो लिख दें आप। फिर आपने साकिन डाल दिया, साकिन को आप सीन काफ नून हे करके भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों का सेम ही मतलब है। इसका मतलब होता है रेजिडेंस। आपने कोई भी रेजिडेंसी डाल देनी है। मैंने लाहौर की रेजिडेंसी डाल दी, लाहौर गुलशन इकबाल। ठीक है, फिर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दिया। शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपने अच्छा सा भी कोई भी रैंडम सा नंबर डाल दिया, जैसे कि मैंने 5621 वगैरह, इस तरह से भी कोई भी मतलब फ़र्जी सा शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दिया। फिर आपने उम्र डाल दी, उम्र तकरीबन 80 साल है, यानी कि जिस बंदे का नाम यहाँ पे लिखा जा रहा है ये कम से कम 80 साल का है। ठीक है, इसका शनाख्ती कार्ड डाल दिया, रेजिडेंसी वगैरह सारा डाल के फिर आपने लिखना है काहूँ, यानी कि जो जगह है ना ज़िला, तो यहाँ पर आपने लिखना है लाहौर काहूँ। सही है, इस तरह करके आपने लिख दिया। फिर आपने लिखना है मन मकर का एक मुकदमा नंबर 3308 या 3304 बदालत जनाब सिविल जज साहब चिन्योट ज़िला चिन्योट में दायर कर रखा है। अब देखें, ये जो बंदा जो 80 साल का है ना, इसका एक केस चल रहा है, उस केस का नंबर आपने डाल दिया। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं आपको अपने वाले में भी यही नंबर डालना है। आप कोई भी पसंद का नंबर डाल लें, फ़र्जी सा 5621 लिख दें या 2345 कर दें। सही है, फिर आपने कहना है बदालत जनाब, इस तरह से बदालत जनाब करके फिर आपने जज का जिक्र करने से पहले लिखना है कि ये जज कौन से, सिविल हैं कि क्रिमिनल कोर्ट के हैं। ठीक है, आपने लिखना सिविल जज साहब चिन्योट। आपका केस अगर लाहौर में चल रहा है तो आप लाहौर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लाहौर। सही, आप लिख सकते हैं कि सिविल जज साहब लाहौर, इधर लाहौर, ज़िला लाहौर, इस तरह करते हैं। ठीक है, ज़िला वैसे नाम भी डालना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे डाल दे लाहौर। ठीक है, ताकि पता चल सके कि जो आपका केस है वो लाहौर की कोर्ट में चल रहा है, या जो भी आपको कोर्ट डालनी है डालें, बट बेहतर होगा कि वही जगह का नेम डालें जो आपने अपनी रेजिडेंसी डाली है। ठीक है, कि इनका जो केस है वो इस फ़लाँ कोर्ट में चल रहा है और उसका मुकदमा नंबर ये है। मन मगर होता है अबव मैंशनड पर्सन, अबव मैंशनड पर्सन। सही है, उसको उर्दू में कहेंगे मन मकर का मुकदमा की पैरवी करने से कासिर है,
कासिर है का मतलब है कि ये जो बंदा है ना जो 80 साल का है, ऑब्वियसली इसकी एज ज़्यादा है, ये कोर्ट नहीं आ सकता और कोर्ट के मामला नहीं देख सकता, इसलिए हम उसको कहते हैं मामला नहीं देख सकता। ऐसे बंदे को हम कहते हैं कासिर है, कैन नॉट डू इट। इंग्लिश में इसको कहते हैं कैन नॉट डू इट, इसको कहते हैं कासिर है। यानी कि जो बंदा है ना मन मकर, यानी कि जो पर्सन मेंशन अबव है, ये मुकदमे की पैरवी करना, यानी कि मुकदमे में पहुंचना, कोर्ट में, कोर्ट केस में पहुंचने के काबिल नहीं है, ठीक है। लिहाजा को कहते हैं इसलिए मैं अपनी जानिब से, ये जो बंदा है ना ये अपने बारे में कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से या अपने जानिब से मसमी यानी कि मेल, उमर अली, कोई भी फर्जी सा नेम डाल दिया, फिर उसके वालिद का नेम डाल दिया, फिर उसकी कौम डाल दी, कास्ट डाल दी, फिर उसकी रेजिडेंसी डाल दी, फिर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दिया, फिर उसकी उम्र डाल दिया। ये जो बंदा है इसकी उम्र सिर्फ 35 साल है, को अपना मुख्तार ख़ास मुकर्रर करके इख्तियारात दर्ज झेल की देता हूँ। तो आपने एंड पे लिख देना इस तरह से कि मैंने इस बंदे को मुख्तार ख़ास बना दिया है, ठीक है। और इसको मैं फॉलोइंग मेंशन को कहते हैं दर्जा झेल। फॉलोइंग मेंशन इख्तियारात का मतलब है पावर्स देता हूँ, ठीक है। इस तरह करके आपने लिख दिया। अब पावर्स कौन सी दी हैं, सबसे पहले आपने नंबरिंग करनी है। पहली पावर इसने दी है किसी भी मुकदमे में मेरी जानिब से पैरवी करे या किसी वकील या दीगर कानूनी काम करवाए। आपको याद होगा मैंने जनरल पावर ऑफ अटर्नी की जब लिखी थी डीड, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही पावर्स थी, इसमें भी सेम ही पावर्स हैं। क्योंकि मैंने पावर्स इसलिए सेम लिखी हैं क्योंकि डीड तो आपको एक ही अटैम्प्ट करनी है, क्या पता आपको स्पेशल पावर है, क्या पता जनरल पावर है, तो पावर्स कोशिश करें दोनों की सेम ही लिख लें। थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस हम देख लेंगे, ठीक है। जहाँ पे चेंजेस आएंगे मैं आपको बता दूंगी कि ये चीज़ जो है जनरल पावर में नहीं लिखी थी, ये सिर्फ स्पेशल के लिए होगी, तो स्पेशल के लिए याद कर लें, ठीक है। अब ये देखें, ये जो पावर यहाँ लिखी गई है इसका मतलब ये है कि जो मुकदमा चल रहा है ना उसमें मेरी तरफ से कोर्ट में जाए, उस केस में जाए, और अगर उस केस के लिए वकील रखना है तो वकील रखे, और भी कोई भी केस से रिलेटेड कोई भी कानूनी काम करना है तो ये करवा ले। ये सेम बात है हमने पहले भी जनरल पावर ऑफ अटर्नी में भी पढ़ी थी, यहाँ पे सेम आपने दोबारा लिख देनी है। दूसरी पावर इसको क्या दी गई है, वो है जवाब दावा दाखिल करे, यानी कि जो जवाब दावा है यानी कि रिटन स्टेटमेंट है वो भी ये डाल सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो सेम नहीं चली, यानी कि जब आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी देखो तो वहाँ पे जवाब दावे का मैंने जिक्र काफ़ी डिफरेंट पॉइंट पे किया, यानी कि सेकंड पॉइंट पे मैंने जवाब दावे को नहीं लिखा था, किसी और पॉइंट पे लिखा था, किसी और नंबर पे, तो यहाँ पे आगे पीछे हुआ, तो आप भी आगे पीछे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसी पैटर्न में आपको तैयार करना है। आप नंबरिंग जो पावर्स आप दे रहे हो वो पावर आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। दस्तावेज़ात पेश या अदालत करे या वापस, या दस्तावेज़ात को कहते हैं डॉक्यूमेंट्स। मैं दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न्यू होंगे मेरी इस वीडियो पे, तो उनको नहीं याद होगा। लाइक जिन्होंने मेरी वो पुरानी वीडियो देखी है दूसरी वाली जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी की है, उसमें मैंने सारे अल्फाज डाले हैं और तो सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट न्यू आ रहे हैं जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं दोबारा ये लफ्ज़ रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे दस्तावेज़ को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बंदा है जिसको मैंने स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी है, जिसकी उम्र 35 साल थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, ये मेरी जगह दस्तावेज़ात यानी कि डॉक्यूमेंट्स अदालत को दे भी सकता है और अदालत से वापस भी ले सकता है। बयानी हल्फी तस्दीक करे, बयानी हल्फी को कहते हैं प्रॉमिस अंडर द ओथ, यानी कि जो वेरिफिकेशन वाला जो पोर्शन होता है किसी भी डीड के अंदर या किसी भी प्लेंट या जवाब दावे में, जो भी वेरिफिकेशन वाला पोर्शन हो जिसको हम उर्दू में कहते हैं तस्दीक, इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे अपनी तस्दीक कर सकता है। बयानी हल्फी है तस्दीक कर सकता है। बयानी हल्फी तस्दीक को कहते हैं कि प्रॉमिस करे और सच बोले, ठीक है, वेरिफिकेशन करे कि जो डॉक्यूमेंट है इसमें सारा कुछ सही लिखा है, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन करना। उर्दू में इसको कहते हैं बयान हल्फी तस्दीक, ठीक है, कि मेरी जगह ये काम कर सकता है, तस्दीक वगैरह दे सकते हैं, बयान हल्फी दे सकता है। मुकदमा को सालसी की सपोर्ट करे, और अगर इस बंदे को लगा कि जो केस है ये ATR के पास जाना चाहिए ना कि कोर्ट के पास, यानी कि कोर्ट की बजाय इसको ATR के पास जाना चाहिए, तो ये ATR के हवाले कर सकता है। ATR को उर्दू में कहते हैं सालसी के हवाले कर सकता है, ठीक है। ये जो लफ्ज़ जो मैंने यहाँ लिखे हैं आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखे हैं। गवाहान को तलब अदालत करवाए, यानी कि जो गवाह हैं उनको कोर्ट के पास लेके जाएगा। कोर्ट क्या है ना कि आप अपने गवाहों को, विटनेसेस को पेश करें, लेके आएँ। तो मेरी जगह यही बंदा है जिसको मैंने अपना मुख्तार बनाया है, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी दी है, ये गवाहों को कोर्ट की तरफ लेके जा सकता है अगर कोर्ट ने मांगे हैं गवाहों, ठीक है। अगर कोर्ट ने कहा गवाह आए, विटनेसेस आए, तो इसी की ड्यूटी बनती है कि उन गवाहों को कोर्ट के पास लेके जाए। कोर्ट अगर तलब करी है ऐसे गवाहों को तो उनके पास लेके जाए। वकील की फ़ीस अदा करे, अगर वकील के पैसे देने हैं तो यही बंदा उनको अदा करेगा। गवाहान का खर्चा दिलावे कोर्ट आने जाने के लिए, और गवाहों को जो खर्चा देना है
वो भी यही देगा। किसी ऑर्डर या फैसले के ख़िलाफ़ अपील करे, यानी कि कोई भी ऑर्डर है या फैसला है जिसके ऊपर ये खुश नहीं है या उसको सही नहीं लग रहा, तो उसके ऊपर अपील कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है। अब यहाँ पे मैंने गवाहान को तलब करे, ये मैंने जनरल पावर ऑफ अटर्नी में नहीं लिखा, तो अब यहाँ पे देंगे ये एक चेंज आपको मिलेगा। और इसमें आम तौर पे जितने भी अल्फाज हैं वो सारे के सारे मैंने जनरल पावर ऑफ अटर्नी के लेंगे, सिर्फ इसके मैंने जान के इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखी, क्योंकि एक तो याद रखना मुश्किल होता है जनरल पावर ऑफ और स्पेशल पावर के डिफरेंसेस को। इसलिए मैंने उस चीज़ से बचने के लिए कोशिश की है कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में भी ज़्यादातर वो चीज़ें डाल दूँ जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में भी मौजूद है, यानी कि जो जनरल में मौजूद है वो स्पेशल में भी मौजूद हो। इसलिए मैंने कोशिश की है कि दोनों को मैं सेम ही रखूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा ना कि पेपर में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, सेम टू सेम बातें आ जाएंगी। ठीक है, आपने फिर आगे लिखना है लिहाजा मुख्तार नामा हाजा तहरीर कर दिया है ताकि सनद रहे, यानी कि जो मुख्तार नामा है इसको लिख दिया गया है ताकि ये सेफ़ रहे, सनद रहे मीन सेफ रहे। आपने आगे लिखना है अल्लाह डार्क मार्कर से, फिर इनके बाद आपने गवाहों का नाम लिख देना है। ठीक है, दोनों गवाहों को आप कहेंगे गवाशत। फिर यहाँ पे उन गवाहों का नेम डाल दें, चाहे बेशक इसके सामने लिख दें या उसके नीचे लिख दें। फिर उन गवाहों के वालिद का नाम डाल दें, फिर उनकी कास्ट डाल दें, कौम डाल दें, फिर उनकी रेजिडेंसी डाल दें, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दें, और यहाँ शनाख्ती कार्ड के नंबर के बाद उनका साइन भी आप कर दें। ठीक है, सेम हमने दूसरे गवाह के साथ भी करना है। बस इतना ही था इस वीडियो में, सही है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में आप और भी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बैंक जाके साइन वगैरह करना, वो भी आप डाल सकते हो इसमें। उसके साथ बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हर बंदे को नहीं मिल सकते, हर बंदे की उस चीज़ पर रसाई नहीं होती, तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें डाल सकते हो। क्योंकि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में क्या होता है ना कि आप ऐसी पावर्स दे रहे हो जो आप नॉर्मली हर बंदे को नहीं देते, उनको हम स्पेशल पावर्स कहते हैं। लेकिन जो पावर्स जिसमें जनरल लिख जाए उनमें वो पावर्स नहीं होती जिसमें डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना, डॉक्यूमेंट्स पे मतलब कहना कि डॉक्यूमेंट जो है पैसों से लेन देन वाला, तो उन मामला में मोस्टली हम उनको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में लिखते हैं। बट मैंने उसको स्पेशल की जगह जनरल में इसलिए लिख दिया क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कहते हैं कि मैम हम जनरल में अगर लिखेंगे तो मार्क्स कम आएंगे। बेसिकली अगर आप जनरल में भी वो पावर्स लिखते हो ना तो कोई मार्क्स में कमी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जनरल पावर में भी अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें स्पेशल पावर्स की लिखते हो कोई कमी नहीं आएगी, ऑलमोस्ट दोनों की पावर सेम ही है। थोड़ा सा फ़र्क है कि स्पेशल पावर्स में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस बंदे से जिसकी लाइक बैंक स्टेटमेंट है, कोई बैंक से रिलेटेड काम है जिस पर साइंस करके पैसे निकालने हैं, ये तो काफ़ी बड़े चीज़ है ना, तो इसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में डाली जाती है। बट मैंने उनको इसमें मेंशन नहीं किया, मैंने स्पेशल में भी नहीं डाला, मैंने जनरल में डाल दिया। आप जनरल से उठा के स्पेशल में डालो या इसमें डालो, अलग अलग लिखो, आपकी मर्ज़ी है। इस वीडियो के एंड पे मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स की मैंने पिक्चर्स डाल दी हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट इसकी ले लें।